दोस्तों, जिस प्रकार से एक कुएं का मेढक यदि कुएं में रहता है तो वह उस कुएं को ही पूरी दुनिया समझ लेता है, क्योंकि उसे क्या पता कि इस कुएं से बाहर भी बड़े बड़े तालाब, झील, नदियां व समुद्र उपस्थित हैं, जहां पर एक से एक बड़े व विशालकाय जीव पाए जाते हैं। और इसी प्रकार हमारी पृथ्वी पर उपस्थित 90% लोग इस पृथ्वी को ही पूरी दुनिया समझते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि इस पृथ्वी से बाहर भी कई सारी चीजें उपस्थित हैं, जिसे हम ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आदर्श और आप लोग देख रहे हैं आदर्श फैक्ट हब। तो दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारा यह ब्रह्मांड 100 बिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है, जिसमें अरबों की संख्या में गैलेक्सीज मौजूद हैं और खरबों की संख्या में तारे हैं। और इन्हीं गैलेक्सीज में से मिल्की वे एक गैलेक्सी है जिसमें उपस्थित पृथ्वी ग्रह पर जीवन है, क्योंकि वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए परीक्षणों में यह पता चला है कि सिर्फ सौरमंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर सरलता पूर्वक जीवन फल फूल रहा है, जिसमें सभी प्रकार के जीवों को मिलाकर देखा जाए तो यह संख्या करीब 8.7 मिलियन तक पहुंच जाती है, जो आसानी से पृथ्वी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और इन सभी प्रजातियों में इंसान सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है, जो अपनी बुद्धिमत्ता से आज चांद तक पहुंच गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी का अस्तित्व क्या होगा और इसे दूर से देखने पर यह कैसी दिखाई देगी? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने के लिए हम सबसे पहले अंतरिक्ष में पहुंचकर मानव द्वारा बनाए गए इस फुटबॉल मैदान के आकार के बराबर इस स्पेस स्टेशन पर रुकेंगे, जो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर दूरी पर पृथ्वी का चक्कर काट रहा होता है, जिसमें हमारे साइंटिस्ट हमेशा मौजूद रहते हैं और वहीं से तरह तरह के प्रयोगों को करते रहते हैं। दोस्तों, इस स्पेस स्टेशन में साइंटिस्ट के लिए सारी व्यवस्था उपलब्ध रहती है, जिससे वहां पर हमारे साइंटिस्ट आसानी से सरवाइव कर पाएं। और दोस्तों, जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा जाता है तो यह काफी विशालकाय नजर आती है। और वहीं जब हम रात में पृथ्वी को देखते हैं तो शहरों की लाइट से जगमगाती हुई नजर आती है, जो देखने में कितनी मनमोहक लग रही होती है। और दोस्तों, हमारे भारत सरकार ने अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को कुछ इस तरीके से लाइट से कवर किया है, जो अंतरिक्ष से देखने पर साफ नजर आती है। तो दोस्तों, चलिए अब हम पृथ्वी से थोड़ा और ऊपर जाते हैं और चंद्रमा से पृथ्वी को देखते हैं। दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि पृथ्वी का उपग्रह माना जाता है। और जब चंद्रमा से हम पृथ्वी को देखते हैं तो यह कुछ इस तरीके से नजर आता है, जो अपने आप में ही बेहद दिलचस्प नजारा होता है। और चंद्रमा से पृथ्वी को देखने पर यह बड़ी दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा से काफी विशालकाय है। तो दोस्तों, अब हम अपनी यात्रा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और डीप स्पेस से चंद्रमा और पृथ्वी दोनों को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, नासा के द्वारा 5 सितंबर 1977 के दिन एक मानव रहित मिशन वॉयेजर 1 को लॉन्च किया गया, जिसने पहली बार स्पेस में जाकर चंद्रमा और पृथ्वी दोनों को एक साथ कैप्चर किया, जिसमें पृथ्वी और चंद्रमा कुछ इस तरीके से नजर आ रहे थे। तो दोस्तों, अब हम इस सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और डीप स्पेस से निकलकर किसी ग्रह से पृथ्वी को देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जब हम इस पृथ्वी को किसी ग्रह से देखते हैं तो यह हमें किसी गेंद के आकार की नहीं बल्कि एक टिमटिमाते तारे की तरह नजर आती है। और हम जैसे जैसे स्पेस में ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे पृथ्वी एक तारे के समान नजर आते आते इस ब्रह्मांड में गायब हो जाएगी और चारों तरफ हमें तारे ही तारे नजर आने लगेंगे और अरबों की संख्या में गैलेक्सी भी दिखने लगेंगी। तो दोस्तों, अब आपको यह तो अंदाजा लग ही गया होगा कि असल में जो पृथ्वी इतनी बड़ी व विशालकाय है, ब्रह्मांड में इसका एक तारे के समान अस्तित्व है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि यह ब्रह्मांड कितना बड़ा और विशालकाय है, जिसे पूर्णतः जानना अभी भी हमारे बस में नहीं है। लेकिन हमारे वैज्ञानिक आए दिन कोई न कोई परीक्षण व स्पेस मिशन करते रहते हैं, जिससे हमें इस ब्रह्मांड की नई नई जानकारियां मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, आज का यह अंतरिक्ष का सफर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।
मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।